राजेंद्र नाम का एक आदमी रहता था। वो एक अच्छा सा काम तो करता था, उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी तो नहीं रहती थी, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी ही बुरी आदत थी। लोगों को पैसा दिए बिना सारी चीजें खरीद कर ले जाया करता था। बड़ी आसानी से लोगों को टोपी पहनाता था। राजेंद्र की ये आदत सबको पता थी, लेकिन फिर भी राजेंद्र अपने बातों की जादू से लोगों को पागल बना दिया करता था और उनसे चीजें खरीद कर ले जाया करता था। एक बार की बात है कि एक फ्रूट्स की दुकान पर राजेंद्र चला जाता है। अरे भाई सुनते हो, मुझे ना कुछ एप्पल और कुछ केले और हाँ 1 किलो अंगूर भी दे देना, जल्दी करो। अरे भैया माफ कर दो, ये तो सारे के सारे फल बिक चुके हैं। आप एक काम करना, कल आ जाना, मैं आपको नया माल दे दूंगा। अरे ये तो बहुत ही बुरा हुआ। अच्छा रहने दे, ठीक है। मैंने सोचा कि सारा का सारा पैसा देकर तुझसे फल खरीदूंगा, लेकिन तेरे पास तो है ही नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, कहीं और से खरीद लूंगा। अरे ये आदमी तो कभी पैसा ही नहीं देता था और आज पैसा देकर ले जाने की बात कर रहा था और मैंने इसको मना कर दिया। अब क्या करूं? अरे ओ राजेंद्र भैया, रुको रुको, मेरे पास अंदर और फल रखे हुए हैं, मैं आपको लाकर दे दूंगा, आप पैसे निकालो। इतनी बात कहकर वो आदमी अपनी दुकान के अंदर जाता है। राजेंद्र ने जितने भी फल मांगे थे सारे के सारे फल डालकर लेकर आकर उसे दे देता है। तभी राजेंद्र अपनी जेब के अंदर हाथ डालता है और फिर घबराता हुआ कहता है, अरे बाप रे, मैं तो अपना बटुआ लेकर आना ही भूल गया। अच्छा वैसे कोई बात नहीं, कल आकर तेरे पैसे तुझे दे दूंगा, क्योंकि अब कर भी तो कुछ नहीं सकते ना। इतना कहकर सारे फल लेकर वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ देखकर दुकानदार की तो होश उड़ जाती है, अपना सर पटकने लगता है, लेकिन इसके बाद ये सब कुछ करने का कोई फायदा भी नहीं था। ऐसे ही राजेंद्र हमेशा सारे लोगों को टोपी पहनाता और अपना काम बना लिया करता था। राजेंद्र के इस व्यवहार से उसके सारे गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। अब सारे लोग थक चुके थे कि राजेंद्र कब बदलेगा। सारे गांव के लोगों ने ठान लिया था कि किसी भी तरह राजेंद्र को सबक सिखाना ही पड़ेगा, लेकिन सारे गांव के लोग सही समय के लिए इंतजार कर रहे थे। राजेंद्र की पत्नी अरुणा भी उसके इस व्यवहार से बहुत ज्यादा परेशान थी। हमेशा अपने पति को समझाया करती थी कि ऐसा करना बहुत गलत बात है, क्योंकि गरीब लोगों का पेट काटना या फिर उनके मुंह से उनका पैसा छीनना बहुत बुरी बात होती है और इसका बदला हमको भगवान देकर ही रहेगा। लेकिन वो ये कोई भी बात नहीं सुनता था और उसके पत्नी के लाख समझाने के बाद भी लोगों को ऐसे ही धोखे दिया करता था। ऐसे ही कुछ समय गुजर गया था। एक दिन की बात है, राजेंद्र की 6 साल की बेटी थी जो कि खेलने के लिए घर से बाहर गई थी। देखते ही देखते शाम हो गई थी, लेकिन वो बच्ची घर वापस नहीं पहुंचती है, जिससे राजेंद्र की पत्नी बहुत ज्यादा परेशान होती है और फिर बहुत देर देखने के बाद अपने पति राजेंद्र को फोन लगाती है। अजी सुनते हो, हमारी बेटी पिंकी अब तक घर ही नहीं पहुंची है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। आप जल्दी से घर आ जाओ, हम हमारी बच्ची को ढूंढेंगे, जल्दी से आ जाओ। अरुणा तू बिल्कुल परेशान मत हो, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा, वही कहीं आसपास खेल रही होगी। अच्छा ठीक है, तुम रुक जाओ, मैं अभी घर पहुंचता हूँ। राजेंद्र के घर पहुंचने के बाद पति पत्नी दोनों मिलकर उनकी बच्ची को ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन उनकी बेटी उनको कहीं नहीं मिलती, जिससे बहुत ज्यादा परेशान होकर दोनों उस मासूम सी बच्ची को ढूंढने लगे। बहुत देर के बाद राजेंद्र को एक फोन आता है और फोन में लोग कहते हैं कि अगर तुम्हारी बच्ची तुम्हें सही सलामत चाहिए तो पूरे 5 लाख रुपए लेकर पुरानी हवेली के पास आ जाना। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी बेटी तुम्हें नहीं मिलेगी। इतना कहकर वो फोन काट देते हैं। ये बात सुनकर राजेंद्र की पत्नी जोर जोर से रोने लगती है और अपने पति से कहती है, मैं तो हमेशा से ही आपसे कहती थी कि ऐसे गांव वालों को तंग करना बंद कीजिए, कभी न कभी उनकी बद्दुआ हमें जरूर लगेगी
और आज देखा आपने, वही हुआ जो मैंने कहा था। आपने मेरी बात कभी नहीं मानी। जो आपको ठीक लगता था आप हमेशा वही करते थे, और आपकी इस करतूत की वजह से आज मेरी बेटी पता नहीं कहाँ है। याद रखो, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। इस तरह रोती हुई राजेंद्र की पत्नी, जो उसके समझ आया था, वो सब कुछ उसके पति को सुना देती है। और राजेंद्र भी अपने किए पर शर्मिंदा था, जिससे वो चुपचाप ऐसे ही सारी बातें सुन रहा था। फिर बिना देर किए सारा पैसा लेकर पुरानी हवेली के पास पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद उन दोनों ने देखा कि वहां तो गांव के कुछ लोग उनकी बेटी को लेकर खड़े हुए थे, और वो सारे के सारे वही लोग थे जिनको राजेंद्र ने धोखा दिया और उनका पैसा हड़प किया था। देखिए, जैसा आप लोगों ने कहा था हमने वैसे ही किया। सारा पैसा लेकर हम यहाँ आपके पास पहुँचे हैं। कृपा करके मेरी बेटी को दे दीजिए, और हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मेरे पति ने आप लोगों को बहुत सताया, बहुत तकलीफ दी, लेकिन उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मेरी बेटी को दे दीजिए। ये सारी बातें कहकर उनके आगे हाथ जोड़ती है और सारे लोगों से माफी मांगती है। तब गांव के लोग उसके पास आकर इस तरह से कहते हैं, देखो, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है और ना ही हम तुमसे गुस्सा है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम एक बहुत अच्छी औरत हो। लेकिन तुम्हारे पति की वजह से हम बहुत तंग हो चुके थे। अब हमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए हमको ये सब कुछ करना पड़ा ताकि तुम्हारी पति सुधर जाए। हमें इतना पैसा नहीं चाहिए, जितना पैसा हमें देना है बस हमारा पैसा हमें लौटा दो और हम यहाँ से चले जाएंगे। इतना कहकर गांव वाले उस बच्ची को अरुणा के हाथ में दे देते हैं। ये सब कुछ देखकर राजेंद्र उनसे कहता है, आप सारे के सारे लोग मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी कंजूसी से आप सारे लोगों को बहुत दुख और बहुत तकलीफ पहुंचाई, लेकिन आज मुझे पता चल गया है कि पैसा बचाने से ज्यादा भी जरूरी काम और बहुत सारे होते हैं। आज आप लोगों ने ये जो काम किया है उससे आपने मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आप लोगों को तकलीफ हो सके तो आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह गांव के सारे लोगों के सामने राजेंद्र माफी मांगता है। गांव वाले भी उसके पछतावे को देखकर उसको माफ कर देते हैं, और तब से लेकर राजेंद्र पूरी तरह से बदल गया था। सारा काम बड़े इंसाफ से करता था। लोगों को परेशान करना और तंग करना भी उसने छोड़ दिया था, जिससे उसकी जिंदगी ही नहीं बल्कि सारे गांव वालों की जिंदगी भी खुशियों से भर गई थी।